बेरोजगारी दर बढ़ गई। दल बदलू चाचा जो है वो होने नहीं दे रहे महाराज। अरे केंद्र में तो सही है, लेकिन जो है यहाँ तो सही होना चाहिए। बिहार में सर्वचोर नीति राजनीतिक बिहार में उद्योग पर कभी राजनीतिक भइल बा, उद्योग पर कभी राजनीतिक भइल बा बिहार। ये तो आप बात सही कर रहे हैं। यहाँ भैया की बात बहुत अच्छी लगी। नहीं सर, जो बीजेपी में थे, सुनिए, जब वो बीजेपी में थे उस वक्त भी दल बदलू थे और आज बीजेपी में नहीं है तभी दल बदलू जी आए हैं। बड़े बड़े वादे करके गए हैं, क्या वादे पूरे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बीजेपी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज की उन्होंने जनता के बीच में समय दिया, भले ही वो 2 घंटे लेट रहे हैं, उसकी बात अलग है। फिलहाल उनको बीजेपी का अर्थात भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहा जाता है और उन्होंने आकर यहाँ की जनता को संबोधित किया। संबोधन के समय उन्होंने बड़े बड़े वादे किए और बड़े बड़े इस बिहार के लिए और भारत के लिए फंड का भी मतलब मात्रा भी बताए और उसके बाद वह इस लौरिया का जायजा भी लेने गए हैं। फिलहाल यहाँ की जनता क्या राय है और उन्होंने अपने विपक्षी दल आरजेडी और जेडीयू को निशाना साधा कि उन्होंने हमसे धोखा दे दिया, अब इसके बाद हमारे यहाँ उन लोगों की कोई जगह नहीं है। फिलहाल चलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बिहार को जंगल राज भी बताया। क्या वास्तव में यहाँ के लोग जंगल राज में जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं तो आखिर में कब तक खत्म होगा? चलिए, यहाँ की जो हमारी जनता है, भोली भाली जनता है, जिससे लोग वोट लेकर सत्ता हासिल करते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर चले जाते हैं। क्या ये जो अमित शाह का जो दौरा था 2024 की तैयारी थी कि उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं? क्या इसके बाद और भी पार्टी यहाँ पर अपना दौरा करने आएगी 2024 के लिए? हालांकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपना जंग का ऐलान शुरू कर दिया है कि 2024 के लिए हर एक पार्टी का ये दावा है कि हमारी यहाँ पर सत्ता बनेगी और इसका और आने वाला समय में 2024 में प्रधानमंत्री हमारी पार्टी बनेगी। बहरहाल है कि तमाम हमारे युवा हैं, बच्चे थोड़े पीछे हट जाए, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उससे जो जिनकी वो एज ज़्यादा है वही लोग आए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज अमित शाह आए थे यहाँ पर दौरा पर, कहाँ आए हैं सर आप? हम नहीं बोलते हैं। चलिए हम मिलते हैं यहाँ के। सर, क्या सर आप कहना चाहेंगे? हमारी जो आज अमित शाह आए हुए थे, कहाँ हैं सर आप? जी, आप कहाँ आए हैं सर? अरे उनका भाषण सुनने आए, क्या कह रहे हैं क्षेत्र के संबंध में, बिहार के संबंध में। उनकी बात आपको सबसे अच्छी कौन लगी थी? जो भी बात की सकारात्मक की, हम क्या कौन सी बात अच्छी लगी थी भाई? जो भी बात कहे वो अच्छी लगी थी। कोई खराब? उन्होंने इस बिहार को जंगल राज कहा। क्या आप जंगल राज में रहते हैं? जंगल राज में आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं सर? रहते हैं। तो जब सरकार ही जंगल राज की आ रही है तो जंगल राज में रहते हैं। इनका इनका भी कहना है कि जंगल राज में हम लोग हैं और लोग हैं जो हमारे यहाँ पर युवा लोग देखिए कैसे अब भाग रहे हैं माइक देख कर। ये वही युवा हैं। आइए भाई, आइए आप लोग। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे आज के अमित शाह की दौरा पर? अच्छा है। क्या अच्छा है? जो भाषण जो किया है वो सब अच्छा किया है। सिर्फ भाषण से कुछ काम भी होगा? हाँ, काम भी होगा। अमित शाह काम नहीं करते हैं। चलिए आप बताइए, अमित शाह कौन कौन 2 काम किए बताइए हमको आप। बहुत ऐसे काम किए। 2 काम बताइए। 2 काम क्या बताए? काम बहुत किए हैं। 2 काम बताइए ना, आपने नहीं, आप 2 काम बताइए। लौरिया बेतिया से लेके वाल्मीकि नगर ले रोड फर्स्ट क्लास। अमित शाह नहीं किए हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री किए हैं। अमित शाह बताइए कौन काम किए हैं? उन्हीं के एक ही सब है। आइए हम जानना चाहते हैं कि सर आपको लगता है कि विकास की सीढ़ी जो गति और तेजी से मतलब आगे जाएगी? हाँ, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन 24 में आने वाले हैं। हालांकि 2000 इससे जो पहला जो कार्यकाल था उसी में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। अब क्या आएंगे? क्या चुनाव के बाद ही आएंगे या पहले भी आ सकते हैं? पहले भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे। हमें उसका संतुष्ट रहना चाहिए। जरूर आएंगे, इससे बेहतर होंगे। अभी तो आए ही हैं, इससे बेहतर आएंगे। इसके विश्व गुरु कैसे बनेगा सर? विश्व गुरु हमारे भारत। विश्व गुरु हमें जब एक होंगे तभी जाके होगा। हम सब एक होंगे और अपने मजबूती के साथ हमें सरकार का साथ देना होगा, तभी जाके विश्व गुरु हम बन सकते हैं। कैसे होगा सर? क्या आप अर्थात भारत के साथ, अर्थात भारत की जो सरकार है उसके साथ आप नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट है भारत के सरकार के साथ। अभी तो बोले तो फिर आखिर में विश्व गुरु क्यों नहीं बने हमारा भारत? विश्व गुरु धीरे धीरे बनेगा ना। अभी युवाओं सब सरकार का साथ दे, जरूर बनेगा।
चलिए, इनका ये कहना है कि युवा अगर साथ दे तो हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। नेक्स्ट में और भी जो हमारे जो पढ़े लिखे युवा भी आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ उनसे आपको रूबरू कराऊं, लेकिन क्या कहिएगा, वो बिल्कुल लड़की की तरह शर्मा रहे हैं। तो हमारा तो देश नहीं लगता है कि राष्ट्र जो है विश्व गुरु बने। और भी हमारे लोग यहाँ पर हैं, देखिए हजारों की भीड़ है। और हमारे जो हेलीपैड पे जो मोदी जो हमारे अमित शाह का जो हेलीकॉप्टर रुका हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। आगे मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा। सर, क्या कहना चाहिएगा युवाओं के बारे में? बोलिए आप बोलिए मतलब बोलिए, युवा के लिए क्या आप डिमांड करना चाहेंगे हमारे अमित शाह से? देखिए युवा के लिए बेरोजगारी बहुत मायने रखता है, ठीक है। अमित शाह अगर बेरोजगारी हटा देंगे तो युवा जन सबसे खुश होकर उनको वोट देंगे। एक बार इनके नाम पर ताली बजाइए, आप लोग ताली बजाइए। अर्थात आपका कहना ये है कि बेरोजगारी है? हाँ, अभी तक बिहार में बहुत बेरोजगारी है, ठीक है। सिर्फ बिहार में या भारत में? अरे भारत में भी है ना। अब मान लीजिए, देखिए बिहार में बेरोजगारी है तभी ना बिहार के लोग यहाँ पे आए हैं। अमित शाह से कुछ इतना मतलब माने रखते हैं। क्या करते हैं सर आप? क्या हम पढ़ाई करते हैं। शादी आपकी हो गई है? नहीं हुई। पढ़ाई अभी किस क्लास में है? अभी हम BA फाइनल। बैचलर फाइनल में है जी। आइए, हमारे भैया हैं, बहुत थोड़ा बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार। क्या कहना चाहेंगे? आज के दौरा पे हमारे अमित शाह जी आए हैं, बड़े बड़े वादे करके गए हैं, क्या वादे पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? बीजेपी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छा दिन जरूर, बिल्कुल आएंगे। ये आप इस पर मत मारिए, नहीं तो फूट जाएगा भाई। कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में सर, अच्छे दिन कब आएंगे? आप 24 में बीजेपी की सरकार लाइए और बिहार में। अरे भाई, इससे पहले तो हम लाए थे ना। मैं मरकजी हुकूमत के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं केंद्र के बारे में बात कर रहा हूँ। केंद्र के बारे में बात कर रहा हूँ। केंद्र के बारे में, वहाँ पर तो थी सत्ता में बीजेपी, तो फिर उसने आपको सौगात दी है। आपके जो यशस्वी मुख्यमंत्री साहब है उसको करने नहीं दे रहे हैं काम। सरकार कहाँ से करेगी बताइए मुझे। हाँ सर, मैं चाहूंगा आप इस बात को फिर से रिपीट करें हमारे जनता के सामने। वहाँ से मोदी अभी बोले ना अमित शाह कि 1500 करोड़ का सौगात आया है केंद्र से, आया ना, सुने ना आप। अब हमारी सरकार यहाँ उनको जमीन नहीं दे रही है। अरे 2 करोड़ तो आया था ना पहले जॉब के लिए। हमारे बोले थे माननीय प्रधानमंत्री कि हम जॉब देंगे, 2 करोड़ देंगे ना। कहाँ गया वो? बेरोजगारी दर बढ़ गई। दल बदलू चाचा जो है वो होने नहीं दे रहे महाराज। काफी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे युवाओं के अंदर जोश है इस बात के लिए कि इनको भी रोजगार मिले। बहरहाल है हमारे भैया भी हैं। आइए सामने। आप क्या करते हैं? क्यों? आप क्या करते हैं अभी? हम तो अभी दुकान चलाते हैं। कौन सी दुकान चलाते हैं? कपड़े का। यहाँ पर कोई छात्र स्टूडेंट है कोई? क्या आपको जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, हाँ। GST तो आइए गया 18%, तो इसके बारे में आप क्या कहिए? कुछ तो चेंजिंग होना चाहिए। एकदम चेंजिंग हुआ है। कहाँ चेंजिंग हुआ है जनता के लिए? हुआ है। अब कैसा चेंजिंग चाहिए बोलिए? तो आपको कैसा चेंजिंग चाहिए बोलिए? यानी कि आप इस सरकार से खुश हैं? इसमें 100 जनता है, 100 से पूछिए कौन जनता खुशी नहीं है? आप लोग खुश नहीं है? बोलिए सर, क्या कहेंगे आज के दौरा पर जो हमारे अमित शाह दौरा किया? केंद्र में सरकार सही है कि नहीं ये बता दीजिए। अरे केंद्र में तो सही है, लेकिन जो है यहाँ तो सही होना चाहिए। बिहार में चोर नीति तमाम की बिहार में महंगाई गाली बढ़ाई रही है। हाँ बोलिए सर। सिर्फ बिहार में महंगाई हो रही है। बिहार में उद्योग पर कभी राजनीतिक भइल बा, उद्योग पर कभी राजनीतिक भइल बा बिहार। ये तो आप बात सही कर रहे हैं। यहाँ भैया की बात बहुत अच्छी लगी। आइए नहीं। उद्योग, आप फैक्ट्री के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? उद्योग के बारे में? उद्योग तो होना चाहिए ना यहाँ जी, पे। जी। अगर कोई भी है कुछ भी करे ठीक है। शराबबंदी है, खूब चल रहा है। शराबबंदी है, खूब चल रहा है। खूब चल रहा है। होम डिलीवरी, शराबबंदी खूब चल रहा है। होम डिलीवरी। गवर्नमेंट किसकी है? काम क्या है सब कोई देख रहा है, लेकिन यह उद्योग तो होना चाहिए। उद्योग पे सर कोई बात नहीं किया, कोई बात रोजगार में बात। जी। हालांकि यहाँ पे तमाम के तमाम हमारे युवा मौजूद हैं। अमित शाह जी आए थे, सब कुछ बोले, अच्छा बोले, सही बताए, जो भी बताया, सब चीज पे बात किया। नीतीश शाह पे भी बात की है, लेकिन उद्योग पे किसी ने कोई बात नहीं किया। इस बात के लिए मैं प्रतिशत मतलब मैं इनकी बातों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि उद्योग बहुत ही जरूरी है अपने बिहार में।
आज भी हमारे जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आपको वही बात हम बता रहे हैं, सुनिए सुनिए, वही बात हम बता रहे हैं, भैया का बात सुनिए, तो ये बात सही है भैया का। सब लोग जाता है बाहर। ये मानपुर वाल्मीकि नगर अठौरी ये बालू बंद कर दिया है लोग, तो हम लोग सारा गरीब सारा पैसा बिहार में है, बालू और पत्थर में बहुत पत्थर बालू है यहाँ पर, बहुत है वाल्मीकि नगर में। हम 83 का ड्राइवर है, बहुत पत्थर ढोए हैं, भारी भारी पत्थर ढोए हैं वाल्मीकि नगर से, गोबरधारा से, मानपुर से। हालत खराब हो गई अभी बिहार की, क्योंकि इनका कहना है कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे पलटू चाचा को। लालू और पलटू का बदल गया, दोनों आदमी बदल गया, सब कोई अपना पेट खोलता है। कोई पलटू चाचा, कोई दल बदरू, तो कोई क्या कहने को कह देता है। हालांकि ये भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे कोई भी किसी कास्ट कोई जाति के हो। फिलहाल और भी हमारे लोग हैं, युवा हैं, दूसरों को थोड़ा आप लोग टाइम दीजिए, और जो पीछे वाले हैं आगे वाले भैया आ जाइए, आइए आइए। पलटू चाचा ने सर, आपके कहने का अर्थ है जो बिहार में स्थितियां खराब है, जिम्मेदारी उनकी है। आज से मैं कुछ महीना पहले मैं बता दूं, जब बीजेपी के साथ गठबंधन करके राज्य सरकार में उनकी हुकूमत थी, बनाई थी, तो फिर उस टाइम में वो ठीक थे, लेकिन जब वो दल को चेंज कर लेते फिर दरबदर क्यों सर? नहीं सर, जो बीजेपी में थे, सुनिए 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 सुनिए, जब वो बीजेपी में थे उस वक्त भी दल बदलू थे, और आज बीजेपी में नहीं है तभी दल बदलू ही है। एक और सवाल, आज भी लोग जो हमारे मंच पर नेतागण जो भी चाहे छोटे पद पे हो, उन्होंने आज अन्य चाहे वो आरजेडी के थे जो थे पहले, और आज उन्होंने मंच पर वह बीजेपी का जो मेंबरशिप लिए हैं, तो सर क्या वह दल बदलू नहीं है और वह हो गए दल बदलू? दल बदलू में सुनिए, वो लोग सच का साथ दे रहा है, वो लोग सच का साथ दे रहा है। चोर के साथ भैया सही बोल रहा है, कोई चोर का साथ देगा? दे कोई चोर का साथ? आप देंगे चोर का साथ? दीजिए तो साहब, तो कोई साथ नहीं देगा सर। तो फिर वही बात है, जो चोर है, जो दल बदलू है, अगर आपके साथ हम चोर नहीं है, आप चोर है, अगर साथ रहेंगे तो हम भी चोरी कहा लाएंगे? राम कराएगा उसको हम लाएंगे, 100 बात की एक बात हिंदू राष्ट्र। और भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे लोग भी हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, जो ये थे युवा थे, अब हालांकि आप लोग यहाँ पर रुकिए, अब जो हमारे जो ओल्ड लोग हैं उनकी बारी आएगी। इनकी क्या यहाँ इस पर प्रतिक्रिया क्या देते हैं सर? क्या कहेंगे आजकल, आज जो अमित शाह का जो यहाँ पर आगमन हुआ था, क्या कहिएगा उनके बारे में आप? आगमन हुआ था तो सही किए थे, और इसमें बात यह है कि वो तो खर्चा करने वाले खर्चा कर ही रहा है, जिसको काम कराना है वो काम नहीं करा रहा है। वहाँ से तो बजट पास हुआ है। आपका कहने का मतलब यहाँ के अधिकारी चोर हैं? हाँ सही बात है। अब जिसको बजट देना है वो बजट तो दे ही रहा है, काम कराने वाला काम नहीं करा रहा है, तो उसका गलती है। क्या सर, क्या लगता है कि अब 2024 के बाद ही चेंजिंग आएगी या पहले भी आ सकती है? हाँ, ये लगता है कि यहाँ की सरकार हटेगी तभी चेंजिंग होगा। बिहार की जो सरकार हटेगी तभी चेंजिंग होगा। जो एम्स का नीतीश कुमार का जो सरकार हटेगा, कुमार को हटा देंगे। जब केंद्र सरकार प्रोजेक्ट दे रही है तो बीजेपी आप ही लोग लाए उनको। कहने का मतलब सुने, मैं कुछ भी कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, वह तो पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, कई बार उनका रिजल्ट खत्म हो पहले गया। मेरी पूरी बात सुनिए, सस्पेंड हो गया है वह तो पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। सस्पेंड कर देंगे हम लोग। हम नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। किसको बनाइएगा? बीजेपी का पार्टी जो भी आएगा, कोई भी हो, चाहे गधा भी खड़ा हो जाए। काहे गधा को बना देंगे? आप गधे माइक लेकर आए हैं? हम पढ़े लिखे इंसान को जो व्यक्ति चुनकर आएगा बिहार में, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके नजर में अभी कौन है चेहरा सबसे बढ़िया चेहरा बीजेपी का? अब तो वो पार्टी बताएगा। नहीं, लेकिन आपकी राय क्या सर? आपकी राय 24 में आ जाएगा, जो सामने आएगा उसको हम फोकस करेंगे। बदलाव जरूरी है कि नहीं बिहार में? बदलाव बिल्कुल जरूरी है। क्या सर, अभी जो जंगल राज कहा हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जंगल राज थोड़ा है, सा सुधार हुआ है और बीजेपी सरकार बन जाएगा, पूरा सुधार हो जाएगा। क्या सर आपको लगता है कि इसमें अभी सरकार किसी को मतलब नहीं है, घर में खाने के लिए नहीं है। सरकार बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो और ये जेडीयू का, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग सुख रहना मर चाहिए। जाए और उससे बात कहे कि बीजेपी का सरकार है,
उद्योग सबका सरकार है, 1400 सरकार बीजेपी का यहाँ, गम है सर, आप गम में है बहुत, लग लेकिन रहा है। उद्योग नहीं है। उद्योग नहीं, ये बात से बहुत उद्योग बड़ी नहीं बात है यहाँ पे, हम फिर से कह रहे हैं सबके लिए, उद्योग नहीं। सरकार किसी की आए, उद्योग आए, सरकार आए, किसी का भी आए, पर उद्योग लेके आए। आप सर एक नया चेहरा है। आप बाहर अर्थात आप बाहर काम करते हैं जी। अर्थात मतलब उद्योग में सर अभी वहाँ पे तो ये काम करते हैं, तो इसकी मतलब बुरी स्थिति को वहाँ पर आप देखे होंगे। जी बिल्कुल। शिक्षा चेंजिंग होगा नहीं होगा? आइए सर, आइए आइए आप, नहीं सर आप शिक्षा के बारे में बात, हेलो 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 हेलो, नहीं आप शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं सर, क्या कहिएगा? बिहार का शिक्षा बहुत, शिक्षा की स्थिति क्या है? बहुत खराब है, क्या कहिएगा इसमें? सुधार होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी यहाँ के टीचर की, या टीचर में यहाँ के अधिकारी में जिम्मेदारी है सिस्टम की? अभी इन्होंने जो बीजेपी के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हुए और उनके अधिकारी को लताड़ते हुए बोला कि वहाँ से तो फंड आता है, लेकिन यहाँ पर घोटाला होता है, इसके अधिकारी घोटाला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो नीतीश जी हैं ये तो ठीक है, शिक्षक भले ना पढ़े उसकी बात अलग है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप पढ़े लिखे आप दिखते हैं, मुंह दिखाइए पूरा, दुल्हन थोड़ी है, मुंह दिखाइए ना। हाँ बोलिए। वही है जो बोल रहे हैं वो सही है, जो बताए हैं। क्या करते सर आप अभी? बहरहाल यहाँ पर हमारे जो समस्त सारी की सारी तस्वीरें दिखाइए, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, और मैं आपको दिखा दूंगा यही हेलीपैड है। हेलीपैड पर हमारे गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, जस्ट यहीं से वो फ्लाइट करेंगे और अपने निवास स्थल के लिए चले जाएंगे। हालांकि विकास के बारे में उन्होंने बात की, लेकिन आप छात्र हैं, इस पर्पस से आए हैं कि हमारे भी कल्याण के बारे में बात होगी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर हम गम में है बहुत सर, आपको छोड़ दिए ना? हमको नहीं छोड़ दिए, पूरे स्टूडेंट को छोड़ दिए। बेवफा होंगे वो? बेवफा नहीं हुए हैं उनसे हमको धोखा थोड़ी दे दिए हैं। तो छात्र को छोड़ दिए ना, तो छात्र को छोड़ दिए, क्या कहेंगे आप? छात्र से संबंधित कोई बात नहीं की उन्होंने? हाँ तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। इतनी जर्जर स्थिति है बिहार की शिक्षा के बारे में, उन्होंने कुछ बात नहीं की, क्या कहिएगा? आप छात्र हैं, कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा? बोल रहे हैं, बोलिए ना, बोलिए, दिल की बात बोलिए। बिहार का जो लेके जा रहे हैं वो शिक्षा। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए, हम लोग इस चंपारण की सरजमी पर आए हैं, और क्या आप लोग सीखे? कम से कम इसको आप देखिए भाई, यहाँ पर बाहर से भी लोग आए हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन मैं खुद देखता हूँ आप भी ठेला ठाली यह वह कर रही है, क्या है? गलत बात है भाई, ऐसे रहिए। युवाओं को पीछे छोड़ गए, रोजगार को पीछे छोड़ गए, रोजगार को छोड़ दिए पीछे अमित शाह जी, और शिक्षा को छोड़ दिया। भाई जो सत्य है आप उसको बोलिए, गलत बात है। वो नहीं बता देगा, सिर्फ रोड बनाने के लिए कि हम 1500 करोड़ उस टाइम रोड में दिए थे और 2500 करोड़ उस टाइम दिए थे, और जल नल घर तक पहुंचा देते। क्या बिहार नल पहुंचा है भाई? जल कहाँ से पहुंचा है? क्या बिहार में पानी नहीं है? 10 फीट पर बिहार पर पानी है सर। जल नल का कमी था, जल नल की किसी को जरूरत थी? एक वार्ड में 15-15 लाख रुपए आएंगे। रोजगार की जरूरत है, उद्योग की जरूरत है। ग्रेजुएशन कर घूम रहे हैं, किसी को चाय का दुकान खोला है, किसी बर्फ बेच रहा है, पकौड़ा बेच रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक उद्योग है, वो भी चीनी मिल। यहाँ पे सिर्फ एक ही उद्योग है, वो है चीनी मिल, उसके सिवा दूसरा कोई उद्योग नहीं है। बिहार में एक साल बाढ़ आएगा और एक साल सुखाड़ आता है। प्रधानमंत्री जी 2-2 रुपए डाल देते तो अभी 100 में से 10 लोगों को, 90% लोगों के खाते में पैसे नहीं आती है। इससे क्या होगा? 2000 रुपए से क्या होगा? क्या बोलेंगे सर आप? मैं पूछ रहा हूँ, ये जो बिहार किस लिए पीछे है? अगर बिहार में जो सरकार है जो कंपनी खोले तो फिर बिहार पंजाब नहीं जाता कमाने। दूसरा अमित शाह की कौन सी बात अच्छी लगी थी? चाणक्य, उनको चाणक्य कहा जाता है। सबसे अच्छी बात एक ये लगी थी, इज्जत करते हैं बीजेपी की और नरेंद्र मोदी जी के भी करना पड़ेगा सर, बिकॉज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है, सबको करना पड़ेगा। इज्जत करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात एक ये लगी कि वो आए, सब कुछ बोले ठीक, लेकिन सारी बात नीतीश जी पे चला गया, हमारे बारे में कुछ भी नहीं बोले। अगर यहाँ पे आए, चंपारण में लोरिया की धरती पे आए, वो
स्टूडेंट के बारे में कुछ भी नहीं, उद्योग के बारे में कुछ नहीं। कॉलेज यहाँ पर नहीं है सर, बड़ा कॉलेज नहीं है। कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं बोले यहाँ पर कुछ भी। हालांकि तमाम के तमाम वहाँ इस क्षेत्र के वहाँ विधायक, सांसद और यहाँ तक कि होम मिनिस्टर भी थे मौजूद, कोई कुछ नहीं बोला विद्यालय के बारे में। हालांकि सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये सवाल कोई नहीं किया है और यहाँ पर हम लगता है कि समस्त लोग यहाँ पर गरीब लोग आए हुए हैं और यहीं के और इन्हीं लोगों के बच्चे जाते हैं विद्यालय में पढ़ने। ना कोई विद्यालय से संबंधित सवाल किया, ना कोई शिक्षा से संबंधित, ना कोई विकास से संबंधित। हाँ आए थे, मस्त है, तालीम मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा भाई। ये हमारे घर के कोई नेता नहीं है, आज ये है कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। हम लोग आएंगे सिर्फ देखेंगे और जाएंगे, ताली बजाएंगे, मस्त हो जाएंगे। फिलहाल समस्या अभी क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे सर। शिक्षा नहीं हुआ, अमल नहीं हुआ, किसी भी चीजों पे अमल नहीं हुआ, ना शिक्षा पे हुआ, ना रोजगार पे हुआ, ना उद्योग पे हुआ। केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरियां निकालती है, राज्य सरकार 19 लाख। हाँ सर बताइए क्या बोलेंगे। कि वार्ड में जो भी करता आदमी, आप पूछ रहे बच्चा सब पढ़ने जा रहा है, वार्ड की मारी गोली सर। अभी बात की है अमित, बच्चा यदि जिंदा नहीं रहेगा तो पढ़ने कौन जाएगा। हर वार्ड में चावल मिल रहा है, राशन मिल रहा है ना, उसमें हर मिक्स में प्लास्टिक का चावल आ रहा है। कोई किसी को पता है? नहीं पता है, किसी को पता नहीं है। उस चावल में प्लास्टिक का चावल मिक्स होकर आ रहा है। चाइना का माल, चाइना का सिर्फ चाइना का पटाखा बंद रहेगा, बाकी सब चलेगा। सब आदमी खाता है पर कोई किसी को बोलता है? नहीं बोलता, आवाज ही नहीं उठाता है। जब बच्चा चावल खाएगा प्लास्टिक का तो क्या होगा भविष्य उसका। बीजेपी सरकार आप लाना चाहेंगे इसमें? बीजेपी की सरकार फिर से कौन को लाना चाहेंगे? फिर 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री कौन देखना चाहते हैं? उठे हाथ। 2024 आप बताइए, 2024 में फिर से पुनः प्रधानमंत्री को कौन देखना चाहता है? मोदी जी को हमारे फिर का सहायता करेगा उसी को जिताएंगे। कौन नहीं चाहता है? और वहाँ से कौन कौन चाहते हैं कि हमारे फिर प्रधानमंत्री आए? कौन कौन चाहते हैं? प्लीज द हैंड हैंड। गलती मोदी जी में नहीं है, गलती मोदी जी में नहीं है, गलती हमारे और आप में है। सही बात है, सही बात। गलती मोदी जी में नहीं है। 2000 और वो प्रधानमंत्री बन के बैठे, वो गलत नहीं है। प्रधानमंत्री सही है वो, और मोदी ही आने चाहिए, मोदी जी ही चाहिए। लेकिन बिहार में कोई एक नया चेहरा आना चाहिए जो हमारी शर्तों को माने, हमारे दिल तक उतरे और उस आवाज को सुने जो बिहार की जनता क्या चाहती है। कोई धोखाबाज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जो सर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जादू है तो उनको देंगे, अब बढ़िया है तो उनको देंगे, ये उनको देंगे। क्या कहिएगा इसके बारे में? वो पीछे छोड़ गया, वो सब पीछे रह गया। आज के डेट में कोई भी जातिवादी पे नहीं जा रहा है, न कोई जातिवादी कर रहा है। शिक्षा के बारे में आपको छोड़ दिए, फिर आप सर कुछ नहीं बोलेंगे? काहे नहीं बोलेंगे आप? हम बोलेंगे, उनको शिक्षा, स्टूडेंट को जॉब देना चाहिए और यहाँ पे कोई कॉलेज होना चाहिए बड़ा सा। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, कहीं ना कहीं इन लोगों की राय है 2024 में इनके हाथ में पावर है, सत्ता भले उनके पास है, जब चाहे छीनकर किसी और को हटा सकते हैं, बैठा सकते हैं। फिलहाल समस्या तो बिहार में या हमारे केंद्र सरकार में बहुत है, चाहे हमारा सूबाई हुकूमत हो चाहे मरकजी हुकूमत हो, सब में हर एक समस्या है। कोई भी नेता आता है, बड़े बड़े वादे करता है और चला जाता है, बाद में हमारे भोले भाली जनता को मोटिवेट करके इस आश्वासन पे वह छोड़ देता है, करके ला कर रख देता है, फिर हम जीतेंगे तो काम करेंगे। हालांकि उसकी सत्ता भी है, अभी भी वो कुछ कर सकता है। बहरहाल एक और सवाल था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े कंपनियाँ क्यों नहीं आती है, यहाँ से इंजीनियर को हायर करने और टेक्नीशियन को हायर करने। इसकी वजह एक ये है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति काफ़ी डल है, सारे लोग अपनी अपनी राय रखे। बहरहाल क्या अमित जी का जो ये सभा है कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब फिर 2024 में, हालांकि सभी लोग, कोई भारत जोड़ो से शुरू कर रहा है 2024 का चुनाव की रैली, इसके लिए वह तैयारी कर रहा है, कोई जनसुराज, बहुत लोग हैं यहाँ पर। फिलहाल देखते हैं 2024 में किनकी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, कि क्या फिर वैसे ही ये लोग वादे करेंगे, क्या रियल में कुछ चेंजिंग होगा, क्या चाइना और पाकिस्तान हमारे भारत की सीमा में LAC पार बैठा रहेगा या वहाँ से हटेगा, छोड़ेगा। बहरहाल फिर मिलते हैं हम लोग आपको, आपके पास एक छोटे से और खबर को लेकर। हालांकि बने रहे हमारे चैनल पे। मैं मोहम्मद रईस, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, लौरिया।